गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो हम लास्ट टाइम हमने रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 किया था। आज हम उससे उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 देखते हैं। देखिए बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे आपने देखा होगा जनरली कि कई हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि वहाँ पे इस तरीके की कोई मल्टीप्लिकेशन की क्वेश्चंस दिए होते हैं और वहाँ हमसे पूछा होता है कि इनका रिमाइंडर क्या होगा। मीन्स जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको अगर 25 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है, यानी कि शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो बेटा देखो, इसको करने का बड़ा ही आसान तरीका है। तो एक चीज़ पहले समझेंगे। हमें ये पता है कि अगर 25 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है, अगर 25 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो हमें पता है वो नंबर जिसके लास्ट में या तो डबल जीरो आए या फिर लास्ट में 25 आए या फिर लास्ट में 50 आए या 75 आए। ये अगर नंबर किसी भी क्वेश्चन में अगर लास्ट में दिए होंगे किसी भी वैल्यू के अंदर, ठीक है, तो वो वैल्यू पूरी तरीके से 25 से डिवाइड हो जाएगी। तो बेटे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, लास्ट में 73 दिया, यानी कि 173 है, तो 73 जो है 75 से दो कम है। इसका मतलब जब इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा माइनस का 2 रिमाइंडर बचेगा। सेम अगर हम अगला देखें, भाई डबल जीरो होना चाहिए, यानी कि 100 होना चाहिए, और यहाँ पे दिया हुआ 98, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर माइनस का 2 आएगा। ये माइनस का 2 क्यों आएगा, तो हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ देखी थी, ठीक है। तो एक बार उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे देखा हमने कि 25 से अगर 27 को डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 25 लास्ट में आना चाहिए, यानी कि 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस में 2 रिमाइंडर होगा। और जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे साइन किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया, यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमें यहाँ मिलता है -2 इंटू -2 और इंटू +2। जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें पता है माइनस से माइनस का साइन कट जाना है और यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 जो है 8 25 से छोटा है, तो फिर रिमाइंडर वही होता है जो जिससे डिवाइड किया जाए, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है अगर उससे छोटा आता है ना, तो वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये आंसर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ देखा 17, तो 17 को देखते हैं। तो 17 का हम अगर डिवाइड करें तो हमें पता आगे के नंबर में तो देखो 17 आया हुआ, इसका मतलब आगे का नंबर तो पूरी तरह 17 से कट जाना है। तो पीछे के नंबर को अगर हम देखें तो यहाँ 17 34 37 51 17 चौक 68 17 चौक 68, तो 68 जो होता है 69 से एक कम है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। अगला हमने देखा 17 2 34 37 51 और यहाँ पे 53 दिया हुआ, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। देखो बेटा, आगे तो 17 दिया ही हुआ, 17 दिया हुआ, तो देखो इसको एक चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अब देखो, अगर हम 17 से जब 1769 को डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देखोगे स्टार्टिंग का जो 17 एकम 17, तो ये तो पूरा चला जाना है। जब ये पूरा चला जाएगा तो पीछे का 6 बचेगा, नहीं गया तो 0 दे दोगे आप, फिर आगे का 9 भी उतार लोगे। तो अब क्या करोगे, 17 34 37 51 17 चौक 68, तो आपने यहाँ पे लिखा 17 चौक 68, और आपका अब रिमाइंडर बचेगा तो या तो 5 बचेगा, ठीक है भाई, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। या हम एक छोटा सा काम कर लें, गड़बड़ 68 था 68, सॉरी बेटा, सॉरी। तो 17 34 37 51 17 चौक 68, देख रहे हैं ये 5 कैसे बचे हैं, रिमाइंडर 1 लिखा मैंने, और यहाँ पर जो है ना बोला तो सही 68, लेकिन लिखने में गलती कर गया, 64 लिख दिया था। तो हमने देखा बेटा रिमाइंडर कितना बचा, 1, और 1 ही यहाँ लिखा है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं।
तो अगला देखा यहाँ 17 पूरे चला है ना, 48 को देख लेते कि 48 कहाँ पर जाएगा। तो 17 जो थे 17 51, 17 51, तो 48 से 3 ज़्यादा, तो यहाँ पे माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा। और माइनस का रिमाइंडर कैसे आता है ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था। 17 एक अब 17, उसके बाद 1 बचेगा तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का। क्लियर? चलिए तो ये आया। तो अब देख लेते भाई, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का ही साइन है। जब मल्टीप्लाई का साइन है तो 1 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 एकम 6 हो जाएगा, तो 6 आएगा। तो हमने लिखा सीधा सीधा 6। लेकिन एक चीज़ देखेंगे यहाँ बेटा, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो एक साइन माइनस का है। यहाँ पे देखो आपके माइनस माइनस के 2 साइन थे। जब माइनस माइनस के 2 साइन थे तो हमने एक चीज़ देखी थी कि माइनस से माइनस इंटू होकर प्लस में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन जब हमने यहाँ देखा कि माइनस का एक ही साइन है तो माइनस तो यहाँ रहना ही है, तो -6। और हमें ही पता है अगर रिमाइंडर आपका माइनस में आता है तो वहाँ पर अगला स्टेप आपका बन जाता है कि जिससे हमने डिवाइड किया था 17 से, उसमें से उस माइनस वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो माइनस किया तो यह रिमाइंडर आपका बचेगा 11। तो 11 रिमाइंडर बचा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने देखा तो 19 से इसको डिवाइड करना, तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इसको करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे 19 से डिवाइड करना है, तो 19 से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे 19 पूरा पूरा कट जाएगा, आगे का 60 देखते हैं तो 19 और 3 होती है 57, तो प्लस का 3 रिमाइंडर होगा। 57 में 3 जोड़ोगे तो ही 60 होता है। यहाँ पर 3 बचा, तो यहाँ पे 4 बचना चाहिए क्योंकि यहाँ 61 दे दिया है। अगला हमारा 17 चौथे 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 17 चौक 68, 17 पंजे 85, सॉरी 19 का टेबल पढ़ना था, सॉरी 19 में 57 चौक 76, 19 चौक 76, क्योंकि 19 से डिवाइड करना, 17 से तो ऊपर वाला था, तो 19 चौक 76, तो 76 से एक कम, तो 76 से एक कम है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा। और 17 जो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो यहाँ पे प्लस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ देखते हैं, तुमने देखा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा बचेगा 12। लेकिन बेटा एक चीज़ देखो कि माइनस का साइन एक ही बार है, तो एक ही बार है तो माइनस का 12 बचेगा। तो हमें पता है माइनस का कभी आंसर नहीं होता है आपके एग्जाम में, जो ऑप्शन दिए होते हैं, तो भाई जिससे डिवाइड किया गया था उसी में से इस माइनस वाले रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 7 रिमाइंडर यहाँ से। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे हम, तो उसको हम एक क्वेश्चन है, तो बेटा ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको आ गया होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अगर लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ इस तरीके से दिया हो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, और ऐसे बढ़ता बढ़ता बढ़ता, और ये तकरीबन आपका प्लस फैक्टोरियल 1000 तक चला जाए। ठीक है, 1000 तक चला जाए, और कहा जाए कि इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो पूछ लिया जाए कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ देखें तो हमें एक पहली बात समझना होगा फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल होता क्या है, अगर हमें वो पता होगा तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एक छोटी चीज़ समझ लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल
अच्छा, फैक्टोरियल लिखने का तरीका या तो ऐसे ही होता है कि इस तरीके से आपने 5 लिख दिया, या कई बार हमें ये 5 और इस तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है, तो इसको भी फैक्टोरियल कहते हैं। तो है ना, या तो फैक्टोरियल 5 ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। तो इसको लिखा जो है एक्चुअल में ये वैल्यू होती कितनी है, तो ये वैल्यू होती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वैल्यू होती है। इसको फैक्टोरियल 5 कहा जाएगा। उसी तरीके से अगर फैक्टोरियल 4 देखें तो उसको लिखने का तरीका आपका ऐसे भी हो सकता है, और इसको होगा ये 4 इंटू 3, इसकी जो वैल्यू होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगी। उसी तरीके से अगर फैक्टोरियल 3 देखा जाए तो उसकी जो वैल्यू होगी उसको लिखने का तरीका ये भी है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमें अगर कोई भी नंबर x फैक्टोरियल दिया हुआ है, x फैक्टोरियल दिया हुआ, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसी x जो है उसको इंटू करेंगे, उसमें से एक कम वैल्यू को, ठीक है, तो ये जो कि 3 फैक्टोरियल तो 3 है, उससे एक कम वैल्यू को तो ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इंटू में, और ऐसे करते करते और इसको जो है इतना कम कर देंगे जब तक 1 नहीं आ जाता, मल्टीप्लाई में 1 नहीं आता, यही फैक्टोरियल है। ठीक है, तो हम समझ गया। अच्छा, अगर कई बार लिखने इस तरीके से भी लिखा हो सकता है कि भाई फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ, तो फैक्टोरियल 6 है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, मतलब कि 6 फैक्टोरियल, और इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि 6 को अगर मल्टीप्लाई कर दो आप फैक्टोरियल 5 से, फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप ऐसे लिखो या इंटू में 5 फैक्टोरियल। तो बेटा बात तो वही होगी कि 5 तक ये आया, 5 के बाद 6 से इसको मल्टीप्लाई करना, 5 तक तो यही है, 5 के बाद 6 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो फैक्टोरियल 5। क्लियर, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते थोड़ा सा आगे। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि भाई 1 फैक्टोरियल 1 को अगर डिवाइड करना, तो फैक्टोरियल 1 को अगर हम देखें, भाई फैक्टोरियल 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 फैक्टोरियल ऐसे लिखो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। जब 1 होगी तो आप देखो कि फैक्टोरियल 1 यहाँ पे दिया हुआ है, फैक्टोरियल 1 दिया हुआ है, तो भाई जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा 1 ही आना है। तो अब डिवाइड किससे करना है, हमें पता 1 को, इसको वही 1 है होगी वैल्यू, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे, तो 10 से डिवाइड करने पर हमें पता है कि रिमाइंडर क्या बचना है, रिमाइंडर अगर छोटी वैल्यू है जिसको डिवाइड किया जा रहा है तो वही रिमाइंडर बच जाता है। लास्ट क्लास में हमने देखा ही था। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा प्लस का 1। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 2 की बात करें, तो फैक्टोरियल 2 की बात करें तो उसका मतलब होता है 2 इंटू 1। जब 2 इंटू 1 होगा तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 ही आएगा, और 2 को भी अगर 10 से डिवाइड करोगे तो भी आपका रिमाइंडर 2 ही बचना है। अगला हमने देखा भाई फैक्टोरियल 3। जब फैक्टोरियल 3 की बात कर रहे होंगे तो उसका मतलब होगा कि 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 6 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो या तो 6 रिमाइंडर बचेगा या माइनस का 4 बचेगा, जो भी आपको इजी लगता है, छोटा लगता है, तो आप या तो 6 लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर माइनस का 4 रिमाइंडर लिख सकते हो। ठीक है, अगला हमने देखा फैक्टोरियल 4 दिया, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हमें पता 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हमने देखा 4 दिया 12, 12 24, 24 एकम 24, तो 24 आ जाएगा। और 24 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें पता चला कि 4 प्लस का रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 20 पूरा पूरा चला जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। आगे हमने देखा कि फैक्टोरियल 5 को जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 24 तो यहाँ तक बन ही गया था, 24 यहाँ तक बन गया, तो 24 पंजे कर लो, 24 पंजे कर लो, तो 24 पंजे कितने होते हैं, 120, तो यहाँ बन जाएगा 120। जब हमने 120 देखा तो हमें पता चला 10 से तो पूरा पूरा चला जाएगा, और 10 से पूरा पूरा चला जाएगा तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। बस यहीं तक हमें सॉल्व करना था बेसिकली, ऐसे नहीं कि आगे तक बढ़ाते जाएंगे, बस इतना ही करना था, और यही हमारी ट्रिक बन जाती। कैसे बन जाती, आपको पता है एक बार अगर 0 आ जाए मल्टीप्लाई में, अगर एक बार 0 आ जाए मल्टीप्लाई में तो आगे चाहे कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो 0 आता ही चला जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें पता चला कि भाई हमें पता फैक्टोरियल 6 अगला दिया हुआ, फैक्टोरियल 6 की जो वैल्यू होगी वो होगी, वहाँ पे होगा फैक्टोरियल 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना, यही तो मतलब होगा भाई, यही तो मतलब होगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमें पता चल गई, 0 आ गई। जब ये 0 आ गई, उस 0 को अगर हम
6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो आंसर 0 ही आना है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक बार 0 आ जाए तो वहीं रुक जाना, उससे आगे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके बाद जितना भी होगा वो 0 0 आता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 0 आता चला जाएगा, तो बस हमें जो करना था वो यहीं तक ही देखना था। अच्छा, यहाँ पे जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता चला कि प्लस का 1 जो है यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा, है ना, और अगर माइनस का निकालते हैं तो हमें पता है यहाँ पर माइनस का 9 रिमाइंडर आता। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में किए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया बार बार। तो अब यहाँ देखेंगे, तो अब यहाँ देखा हमने, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पर जो है प्लस करना है, तो प्लस करना, दो को एक के साथ प्लस किया 3 हो गया। अब देखो प्लस का 4 है और माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 प्लस का 4 आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे भाई सेम नंबर ही प्लस है, सेम नंबर ही माइनस है, इसको लिख लेते हैं, यहाँ कर लेते, तो हमारे यहाँ पे बनेगा 1 प्लस में 2 माइनस में 4 प्लस में 4, और आगे तो 0 0 बनता जाना है। जब आगे 0 0 बनता जाना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब इसको कर रहे होंगे तो आपने देखा 3 हो गया और 4 से 4 कट जाना है, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन को हम ले लें, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। क्या करते हैं, फैक्टोरियल जो हमने किया है, अच्छा इसको अलग ले लें, तो यही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला हमने क्वेश्चन अगर किया तो ये हम लिख लेते हैं, भाई अगर क्वेश्चन दिया होता फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और ये करते करते जो आपकी वैल्यू आ जानी थी वो आती, ये एक को लिख लेते हैं फैक्टोरियल 5, ये हमने लिख लिया, ये आती और ये वैल्यू जो आगे तक चली जाती, ये वही ऊपर क्वेश्चन की तरह, और ये चली जाती 1000 तक। लेकिन अब यहाँ पे डिवाइड करना होता है, या किसी और नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, या 10 से किया तो इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 12 से डिवाइड करते हैं। तो आपको इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए दोबारा से किया ये मैंने। तो आप देखोगे जैसे हमने फैक्टोरियल 1 देखा हमने, ठीक है बेटा, तो यहाँ यहीं पे करके देख लेते हैं। जैसे हमने क्या देखा, फैक्टोरियल 1 देखा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर प्लस का 1 ही आना है। अगला फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी, और 2 को भी जब 12 से कर रहे होंगे तो आपको पता है रिमाइंडर आपका 2 ही आना है। अगला हमने देखा 3, तो 3 यानी कि 2 थी यहाँ पे फैक्टोरियल, तो 2 3 6, तो 6 आ जाएगी। तो 6 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो भाई प्लस का 6 लिख लो चाहे माइनस का 6 लिख लो, ठीक है, 6 ही आना है। अगला हमने देखा भाई यहाँ पे आ गया था 6, आ गया था 6 ऐसा, अगला नंबर 4, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और 24 यानी कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होगी, और 24 को जब 12 का से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चला भाई रिमाइंडर 0 आना है, क्योंकि 24 12 से पूरा पूरा चला जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। और एक बार रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे 0 आता ही चला जाएगा, कितनी भी वैल्यू, तो प्लस 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया, बस यही आंसर हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, और 3 और 6 9 हो गया, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 9। 9 क्या है, 12 से छोटा है, तो 9 12 से छोटा यानी कि आपका रिमाइंडर यही हुआ। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कैंसिलेशन सीखेंगे कि रिमाइंडर में थ्योरम के अंदर अगर हम कैंसिलेशन करके किसी क्वेश्चन को करते हैं तो कितना आसानी से उसको कर सकते हैं, और उसको दोबारा से जिस नंबर से कैंसिल किया उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस एग्जैक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो बेटा वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम इतना ही करते हैं। ओके, बाय।